पीएम मोदी के यूपी अभियान का नया दौर आज से शुरू। शाहजहांपुर में करेंगे रैली। शाहजहांपुर में गंगा एक्सप्रेसवे की आधारशिला रखेंगे पीएम मोदी। दोपहर 1 बजे होगा कार्यक्रम। उत्तर प्रदेश में सबसे लंबा होगा गंगा एक्सप्रेसवे। पूर्वी और पश्चिमी यूपी के 12 जिलों तक होगी पहुंच। करीब 36,000 करोड़ की लागत से होगा 594 किलोमीटर लंबे एक्सप्रेसवे का निर्माण। विमानों की लैंडिंग, इमरजेंसी लैंडिंग की भी सुविधा होगी। गंगा एक्सप्रेसवे को लेकर बिछड़ा घमासान। अखिलेश यादव का दावा, मायावती सरकार में शुरू हुआ था प्रोजेक्ट। आज से 28 दिसंबर तक 4 बार यूपी आएंगे प्रधानमंत्री। शाहजहांपुर के बाद प्रयागराज, काशी और कानपुर का दौरा। उत्तर प्रदेश में आज जबरदस्त चुनावी हलचल। पीएम के अलावा राहुल, प्रियंका, अखिलेश और ओवैसी भी दिखाएंगे दम। बीजेपी सरकार के खिलाफ आज राहुल, प्रियंका करेंगे प्रतिज्ञा पद यात्रा। अमेठी के जगदीशपुर से सुल्तानपुर के हरिमाऊ तक का सफर। करीब 2 साल बाद अमेठी लौटेंगे राहुल गांधी। 2019 में स्मृति ईरानी से हारे थे लोकसभा चुनाव। अखिलेश के रायबरेली दौरे का आज दूसरा दिन। मुंशीगंज में करेंगे रैली। शुक्रवार को रायबरेली पहुंचे अखिलेश ने हनुमान मंदिर में किए दर्शन। 7वें दौर की विजय रथ यात्रा का किया आगाज। शिवपाल यादव के समाजवादी पार्टी से गठबंधन पर लगी मुहर। अखिलेश के मुताबिक सीटों पर भी हो गया है समझौता। गठबंधन के बावजूद शिवपाल का अखिलेश पर तंज। कहा 3 सालों में 100 सीटों पर भी तैयारी नहीं कर पाई समाजवादी पार्टी। अखिलेश शिवपाल के गठबंधन पर केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान का निशाना। कहा अगर इतने मजबूत होते अखिलेश तो सीट बांटते नहीं फिरते। अखिलेश यादव ने किया समाजवादी पार्टी सांसद शफीकुर रहमान बर्क का बचाव। मीडिया पर बोला ठीक रहा। लड़कियों की शादी की उम्र बढ़ाने को लेकर नाराज शफीकुर रहमान बर्क। बयान पर छिड़ा विवाद। लखनऊ में विरोधियों पर गरजे अमित शाह। 300 से ज्यादा सीट पर बीजेपी की जीत का दावा। यूपी विधानसभा में सीएम योगी ने विरोधियों पर किया वार। समाजवादी पार्टी को बताया बहुरूपिया। यूपी के सांसदों के साथ नाश्ते पर मिले प्रधानमंत्री मोदी। अमृत महोत्सव को लेकर हुई चर्चा। गैर मौजूद रहे अजय मिश्रा। वाराणसी से मेयर सम्मेलन का आयोजन। ऑनलाइन शामिल हुए पीएम मोदी। स्वच्छता को सालाना कार्यक्रम के तौर पर ना लेने की दी नसीहत। वाराणसी अधिवेशन के बाद चंदौली पहुंचा महापौर का दल। दीनदयाल उपाध्याय स्मृति वन का लिया जायजा। आज अयोध्या में है महापौरों का कार्यक्रम। रामलला के दर्शन के साथ मंदिर निर्माण का भी लेंगे जायजा। जिन्नावाली सियासत में कूदे केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान। कहा नाजायज थी पाकिस्तान की मांग। रेप पर कांग्रेस विधायक के बयान पर बीजेपी आग बबूला। स्मृति ईरानी ने संसद में कांग्रेस को घेरा। कर्नाटक के कांग्रेस एमएलए के शर्मनाक बोल पर प्रियंका गांधी ने तोड़ी चुप्पी। कहा ऐसे बयान का नहीं किया जा सकता बचाव। हंगामा मचने पर कांग्रेस एमएलए रमेश कुमार ने मांगी माफी। कहा अब सोच समझकर करूंगा टिप्पणी। कर्नाटक विधानसभा में धर्मांतरण विरोधी विधेयक पेश करने की तैयारी। नए कानून में 10 साल की जेल और 1 लाख जुर्माने का प्रावधान। धर्म परिवर्तन के लिए पैसे, नौकरी या कोई भी लालच देने पर होगी कार्रवाई। शादी का वादा भी माना जाएगा जुर्म। कर्नाटक के प्रस्तावित धर्मांतरण विधेयक पर पूरे प्रदेश में जारी है विरोध। हुबली में ईसाई समुदाय ने किया प्रदर्शन। आज से 2 दिन के महाराष्ट्र दौरे पर है गृह मंत्री अमित शाह। शिरडी में करेंगे साईं के दर्शन। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज उत्तराखंड में दिखाएंगे दम। हरिद्वार में निकालेंगे विजय संकल्प यात्रा। पंजाब में बीजेपी और कैप्टन अमरिंदर के गठबंधन पर लगी मुहर। सीटों को लेकर बाद में होगी बात। बीजेपी से गठबंधन के बाद कैप्टन का दावा। कहा मिलकर 101% जीतेंगे चुनाव। चंडीगढ़ में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान नवजोत सिंह सिद्धू की फिसली जुबान। अब शब्दों का किया इस्तेमाल। आंदोलन खत्म होने के बाद आज सियासत में उतरेंगे किसान नेता। गुरनाम सिंह चढ़ूनी करेंगे राजनीतिक पार्टी का ऐलान। आधी रात को पंजाब सरकार ने बदला डीजीपी। सिद्धू के विरोध के बाद सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय को मिली जिम्मेदारी। पंजाब में डीजीपी बदले जाने के बाद सुलगी सियासत। बहुजन समाज पार्टी का आरोप दलित होने की वजह से इकबाल सिंह सपोता पर गिरी गाज। लखीमपुर खीरी मामले को लेकर संसद में जारी है संग्राम। लोकसभा में बैनर पोस्टर के साथ विपक्ष का प्रदर्शन।
अजमेर श्रेणी के बर्खास्तगी की मांग को लेकर लखनऊ में कांग्रेस का प्रदर्शन, विधान भवन के सामने उड़ाए काले गुब्बारे। चंडीगढ़ में यूथ कांग्रेस का प्रदर्शन, हरियाणा में सरकारी नौकरियों में धांधली को लेकर विधानसभा के बाहर हल्ला बोल। खगड़िया में पप्पू यादव का विवादित बयान, रेप के आरोपी को मारने वाले के लिए 5 लाख का इनाम देने का ऐलान। बिहार को विशेष दर्जे के लिए तेज प्रताप यादव ने किया नीतीश कुमार का समर्थन। नीतीश ने पिछले हफ्ते केंद्र सरकार को नए सिरे से लिखी थी चिट्ठी। दरभंगा में शुरू हुआ बीजेपी का 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर, बिहार की डिप्टी सीएम रेणु देवी भी हुई शामिल। नागौर से बीजेपी विधायक रूपाराम का अपनी ही पार्टी पर हमला, कहा भ्रष्टाचार से बीजेपी भी अछूती नहीं। आज अपनी सरकार के 3 साल पूरे होने का जश्न मनाएंगे अशोक गहलोत, 14,000 करोड़ की योजनाओं की देंगे सौगात। मुंबई में अनाज गोदाम पर पुलिस का छापा, कालाबाजारी का 5 ट्रक राशन जब्त। फर्जी पासपोर्ट के मामले में यूपी एटीएस का एक्शन, पश्चिम बंगाल के नादिया से जालसाज को किया गिरफ्तार। ठाणे की बहुमंजिला इमारत में भड़की आग, सभी लोगों को सुरक्षित निकाला गया। दिल्ली की एक जूता फैक्ट्री में भड़की आग, दूर दूर तक छाया धुएं का गुबार। प्रयागराज के सरकारी अस्पताल में मचा घमासान, इलाज में लापरवाही के आरोप में लोगों ने जूनियर डॉक्टरों से की हाथापाई। देवरिया में कुख्यात गैंगस्टर आकाश सिंह की संपत्ति कुर्क, रंगदारी, अपहरण और फायरिंग के लिए कई मुकदमों में आरोपी। राजस्थान के 12वें पंचायत चुनाव के दौरान आचार संहिता का उल्लंघन, प्रत्याशी ने मतदाताओं को बांटी मुर्गियां। किन्नौर में मकान पर कब्जे से परेशान बुजुर्ग दंपति ने दी धर्म परिवर्तन की चेतावनी, टीएम ने बैठाई जांच। शिवपुरी में वाल्मीकि समाज के परिवार के साथ जातिगत भेदभाव का मामला, मैरिज हॉल किराए पर देने से सवर्ण मालिक का इनकार। गुस्साए परिवार ने 200 लोगों के साथ धर्म परिवर्तन की दी चेतावनी, प्रशासन की दखल के बाद सुलझा मामला। अंबाला एयरबेस क्षेत्र में लगी धारा 144, फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी करना होगा कानूनी अपराध, सुरक्षा के मद्देनजर लिया गया फैसला। सुकमा में सुरक्षा बलों के सामने 8 नक्सलियों का सरेंडर, 1 लाख का इनामी नक्सली भी शामिल। महाराष्ट्र में टीटी परीक्षा में फर्जीवाड़े का खुलासा, पैसे लेकर छात्रों को पास करने के आरोप में परीक्षा परिषद कमिश्नर गिरफ्तार। मधुबनी में खाद की भीषण किल्लत, घंटों कतार में खड़े होने को मजबूर किसान। सीतामढ़ी में शराब के गोरख धंधे पर नकेल, छापे में मिनी ट्रक से 47 पेटी शराब बरामद। कानपुर में बार एसोसिएशन चुनाव के दौरान चली गोली, 2 वकील जख्मी। दिल्ली में फ्लैट में घुसकर लूटपाट करने वाले 3 बदमाश गिरफ्तार, सीसीटीवी में कैद हुई थी वारदात। सीकर डबल मर्डर केस में 5 आरोपी गिरफ्तार, 14 दिसंबर को घर में लूट के दौरान सास बहू को उतारा था मौत के घाट। गाजियाबाद में मैरिज हॉल के अंदर दूल्हे की पिटाई, ऐन वक्त पर रख दी थी दहेज की मांग। दूल्हे में पहले भी धोखाधड़ी से कई शादियां करने का आरोप, पुलिस ने दर्ज की एफआईआर। चंदौली में बाइक सवार हमलावरों ने की फायरिंग, पुरानी रंजिश के चलते फैलाई दहशत। मथुरा कोर्ट में पुलिसकर्मी के साथ वकीलों ने की मारपीट, 5 लोगों के खिलाफ केस दर्ज। करौली में तालाब में मिला हेड कांस्टेबल का शव, परिवार ने जताया हत्या का शक। गुरुग्राम की एक कंपनी में करोड़ों की चोरी के मामले में एक और आरोपी गिरफ्तार, अब तक 16 बदमाशों पर शिकंजा। इंदौर में लूटमार की 3 वारदातों के आरोपी बदमाश गिरफ्तार, सीसीटीवी वीडियो की मदद से कसा शिकंजा। नागालैंड के मून में हुई ग्रामीणों की हत्या के खिलाफ राजधानी कोहिमा में बड़ा प्रदर्शन, कोर्ट की निगरानी में जांच की मांग। मध्य प्रदेश के सतना में एक शख्स ने अपने बेटे के लिए चांद पर खरीदी जमीन, अमेरिका की लूना सोसाइटी के साथ किया सौदा। दिल्ली से आगरा पहुंची स्वर्णिम विजय स्पेशल ट्रेन, 1971 की जंग के योद्धा और बांग्लादेशी प्रतिनिधिमंडल शामिल। मेरठ में नए अंदाज में फिर से शुरू हुआ म्यूजियम, 1 करोड़ 72 लाख की रकम से हुआ कायाकल्प। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर नगर निगम ने खोला अनोखा रेस्टोरेंट, कचरा जमा करने पर मिलेगा मुफ्त खाना। भारत में अमेजन को दोहरा झटका, फ्यूचर कूपन में निवेश की मंजूरी रद्द, जानकारी छिपाने पर अलग से 200 करोड़ का लगा जुर्माना।
अमृतसर एयरपोर्ट पर तकनीकी खराबी के कारण 24 उड़ानें रद्द, 9 विमानों को किया गया डाइवर्ट। जम्मू कश्मीर में कड़ाके की ठंड, ज्यादातर जगहों पर 0 से नीचे तापमान, श्रीनगर में -4 डिग्री पर पारा। जम्मू कश्मीर में आने वाले दिनों में और गिरेगा तापमान, यातायात के लिए बंद हुआ श्रीनगर करगिल हाईवे। शीतलहर के कहर से जम गया रेगिस्तान, फतेहपुर में 0 से करीब 2 डिग्री नीचे पहुंचा तापमान। हरियाणा में घने कोहरे और ठंड ने बढ़ाई लोगों की परेशानी, सड़कों पर थम गई यातायात की रफ्तार। चमोली में शीतलहर का जबरदस्त प्रकोप, 0 से 15 डिग्री नीचे लुढ़का तापमान। पहाड़ों पर हाड़ कबाने वाली ठंड, टिहरी के घनसाली में दिन के वक्त भी पड़ रहा पाला। भारत में ओमिक्रॉन वेरिएंट के अब तक 113 मरीज, शुक्रवार को देश भर में सामने आए 26 मरीज। 12 राज्यों तक फैल चुका है कोरोना का ओमिक्रॉन वेरिएंट, महाराष्ट्र में सबसे ज्यादा 40 केस। महाराष्ट्र के जुन्नर में एक ही गांव के 7 लोग ओमिक्रॉन वेरिएंट से संक्रमित, दुबई से लौटे हैं सभी यात्री। मुंबई सटे ठाणे में अजीबोगरीब मामला, आरटी-पीसीआर टेस्ट नेगेटिव आने के बाद डिस्चार्ज हुआ मरीज, लेकिन ओमिक्रॉन रिपोर्ट पॉजिटिव। ओमिक्रॉन वेरिएंट के खतरे के मद्देनजर मुंबई पुलिस ने सड़कों पर देर रात चलाया चेकिंग अभियान, कोरोना नियमों के उल्लंघन पर की कार्रवाई। उत्तर प्रदेश में भी ओमिक्रॉन ने दी दस्तक, महाराष्ट्र से गाजियाबाद आए 2 लोगों में संक्रमण की पुष्टि। केरल में 2 और ओमिक्रॉन मरीजों की पहचान, राज्य में कुल मामले हुए 7। यूपी से बिहार जाने वालों के लिए गोपालगंज बॉर्डर पर लगा विशेष वैक्सीनेशन कैंप, यात्रियों को लगाया जा रहा है कोरोना टीका। दिल्ली में आज से खुल रहे हैं 6ठी से ऊपर के स्कूल, एयर क्वालिटी कमीशन की हरी झंडी के बाद फैसला। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की कोवोवैक्स वैक्सीन को WHO की मंजूरी, बच्चों को लगाया जा सकता है टीका। ब्रिटेन में लगातार तीसरे दिन कोरोना ने तोड़ा रिकॉर्ड, 24 घंटे में अब तक के सबसे ज्यादा 93,000 मामले दर्ज। ब्रिटेन में कोरोना की तीसरी लहर के लिए ओमिक्रॉन वेरिएंट के माना जा रहा है जिम्मेदार, लंदन और स्कॉटलैंड में ओमिक्रॉन के सबसे ज्यादा मामले। ब्रिटेन में ओमिक्रॉन के अब तक करीब 15,000 मरीज, 24 घंटे में सामने आए 3,200 से ज्यादा केस। अमेरिका के न्यूयॉर्क प्रांत में भी कोरोना की रिकॉर्ड तोड़ छलांग, 24 घंटे में 21,000 से ज्यादा लोग संक्रमित। अमेरिका के दूसरे हिस्सों में भी तेजी से बढ़ रहे हैं कोरोना मरीज, ओमिक्रॉन वेरिएंट को माना जा रहा है जिम्मेदार।